उत्तर प्रदेश अब सिर्फ उत्तम प्रदेश नहीं है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब भी बन चुका है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच से यूपी सरकार एक ऐसी कामयाबी लेकर लौटी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। महज 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। आखिर दावोस में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां यूपी में पैसा लगाने के लिए लाइन लगा रही हैं? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दावोस से लौटने के बाद यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ के लोक भवन में इस बड़ी उपलब्धि का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश ने तीसरी बार वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये 56वीं मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और एक बहुत बड़ा मंच है दुनिया का जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम मुख्यमंत्री, देश विदेश के लोग आते हैं और वो केवल आर्थिक विषयों के ऊपर ही चर्चा होती है। इसमें इस बार 130 से अधिक देशों से लगभग 3000 नेताओं ने सहभागिता की, जिसमें से 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। भारत सरकार से भी हमारे 3 मंत्री पहुंचे थे वहां। एक तो ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा नायडू जी भी पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जी। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्टेटों का वहां पर उपस्थिति थी, जिसमें से 6 मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश से जो 10 लोग गए थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा जो स्टेट्स गए थे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे लोग जो फाइनेंस देखते थे वो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है जिसमें आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और खास तौर से सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स को ये छूट भी रहती है कि जहां जितनी बेहतर तरीके से उन्हें व्यवस्था मिले वहीं पर वो जाते हैं। ये निवेश यूपी को वैश्विक निवेश मानचित्र पर सबसे ऊपर ले आएगा। इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी मछली रही नीदरलैंड की कंपनी एमग्रीन। इनके साथ यूपी सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है। ग्रेटर नोएडा में ये कंपनी AI आधारित 1 गीगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस अकेले प्रोजेक्ट के जरिए 2028 तक यूपी में 2.10 लाख रुपए करोड़ का निवेश आएगा। ये न केवल डिजिटल क्रांति लाएगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं, बल्कि यूपी ने हर सेक्टर में बाजी मारी है। नवीकरणीय ऊर्जा, भविष्य की क्लीन एनर्जी पर जोर, डिफेंस और लॉजिस्टिक्स, यूपी डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगी नई ताकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मा, ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ 200 करोड़ रुपए का निवेश। दिग्गज कंपनी उबर ने भी यूपी में अपनी सेवाओं के विस्तार और GCC की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कर दिया है कि ये निवेश सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरेगा। 2.92 लाख रुपए करोड़ का ये आंकड़ा साबित करता है कि अब विदेशी निवेशकों का भरोसा यूपी की कानून व्यवस्था और नीति पर पक्का हो चुका है। कुल 119 मीटिंग्स हुई हम लोगों की, जिसमें से 56 कंपनियां ग्लोबल है, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए और उसमें सबसे बड़ा MOU जो हुआ है वो एमग्रीन का है। एक नीदरलैंड की कंपनी है जिसने AI बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक MOU किया है
ये लगभग 2,07,00,000 का है। अगर हम यूएसडी डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने एमओयू नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में जो कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। क्या आपको लगता है कि इस निवेश के बाद नोएडा और यूपी के अन्य शहर दुबई या सिंगापुर को टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और यूपी की तरक्की से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।